बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की हमारी जो वीडियो है इसमें हम बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन बनाएंगे। तो बुकरम की लंबाई और चौड़ाई देख लें, आपने भी सेम इतनी ही इसकी लंबाई और चौड़ाई लेनी है। ज़ीरो साइज़ की बुकरम यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ, आप अपनी चॉइस से कोई भी बुकरम जो है वो यूज़ कर सकती हैं। और इसको डबल फोल्ड करके इसको अच्छे से हमने प्रेस कर लेना है। ठीक है, प्रेस करने का फ़ायदा ये होगा कि जब हम इसकी कटिंग करेंगे ना तो कटिंग बहुत ही आसानी के साथ इसकी हो जाएगी। अब यहाँ पे गला मैंने रखा है इसका 4 इंच तक चौड़ाई में। तो अगर आपका मीडियम साइज़ का गला है तो आप इसको 3.5 इंच तक रखिएगा। गले की लंबाई यहाँ पे रख रही हूँ मैं 6.5 इंच तक। आपका अगर मीडियम साइज़ है तो आप इसको 5.5 इंच तक रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक अच्छी सी एल की शेप बना लेनी है, बिल्कुल सीधी ये वाली शेप होनी चाहिए। इसके बाद हमने राउंड शेप बनानी है, लेकिन बहुत ही राउंड शेप हमने गले की नहीं करनी, एक मुनासिब सी शेप हमने इसकी करनी है। ये देखें, पहले इस तरह से, फिर मुझे लग रहा था कि ये थोड़ी-सी जो है ना वो ज़्यादा ही स्ट्रेट हो गया, तो फिर इसको थोड़ी-सी हम और गोलाई देंगे, लेकिन ज़्यादा गोलाई नहीं करनी। अब यहाँ पे हमने तकरीबन एक हार्ड पेपर का पीस लेना है, जिसकी लंबाई जो है वो तकरीबन 6 या 7 पॉइंट तक होनी चाहिए और चौड़ाई जो है वो 1 इंच और 5 पॉइंट तक होनी चाहिए। इसको डबल फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पे हमने इस तरह से ना इसकी लंबाई वाली साइड पे लगाना है 6 पॉइंट पे निशान। निशान लगा के अब हमने इसकी ना इस तरह से स्कैलप की शेप दे लेनी है। अब इसकी हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। सही है, अगर आपको लगे कि थोड़ी सी शेप हमारी सीधी नहीं, तो इसको अच्छे से जो है वो नीट कीजिएगा। जितनी हमारी ये वाली शेप अच्छी होगी उतनी ही गले पे ट्रेसिंग जो है वो अच्छे से आएगी। अब यहाँ पे हाफ पहले हम इसका निशान लगाएंगे और इसके बाद फिर इस तरह से ना फुल हम इसका निशान लगाएंगे। ठीक है, तो बुकरम की जो बंद वाली साइड है वो मेरी तरफ है, खुली साइड जो है वो दूसरी तरफ है। इस तरह से हमने इसकी सारी शेप्स जो हैं वो यहाँ पे ड्रा कर लेनी है। यहाँ पे भी हमने ख्याल रखना है कि बिल्कुल इसके साथ साथ जो है वो हमने इसकी मार्किंग करनी है। अच्छा, यहाँ पे आगे वाला जो स्कैलप है ना, ये मैंने हाफ यहाँ पे निशान लगाया, लेकिन बाद में ना इसको मैंने फुल ही कट कर लिया था, क्योंकि जब हमने इसको स्टिच करना है ना, तो तब ये जो हाफ है वो स्टिचिंग में आ जाएगा, तो इसको इस तरह से रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पे बाहर की तरफ 1 इंच और 5 पॉइंट पे एक निशान लगाएंगे और इसकी भी राउंड में जो है ना वो हमने मार्किंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद अब देखें कि अंदर की तरफ हमने एक छोटा गोल गला जो है वो बनाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे हाफ इंच पे निशान लगाएंगे। फुल हाफ इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगाना और इसको भी हमने यहाँ पे जो है वो शेप दे लेनी है। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पे इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। कटिंग हमने बिल्कुल ध्यान से करनी है ताकि हमारी कटिंग जो है वो बिल्कुल नीट आए यहाँ पे। अब यहाँ से इसकी जब हम कटिंग करेंगे तो जो हमने यहाँ पे इसकी मार्किंग की है, सेम मार्किंग के ऊपर ऊपर हमने इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, इसके बाद हमारी स्कैलप की कटिंग जो है वो रह जाएगी। तो स्कैलप की कटिंग जो है वो भी बिल्कुल हमने नीट तरीके से करनी है। ये देखें इस तरह से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि फ्यूचर की तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैंने अपने चैनल पर काफ़ी ज़्यादा नेक डिज़ाइंस की वीडियोस जो हैं वो शेयर की हुई हैं। अगर आपने मेरे चैनल को विज़िट नहीं किया तो बाकी वीडियोज़ को भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ही यूज़फुल आइडियाज़, टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिलेंगी। इसके अलावा स्लीव्स के डिज़ाइन, ट्राउज़र की डिज़ाइन और भी काफ़ी ज़्यादा कटिंग स्टिचिंग मैंने आपके साथ शेयर की है, तो चैनल को एक दफ़ा ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अब यहाँ पे देखें कि बुकरम जो है वो हमने पहले प्रेस की थी, तो जितनी ये इजीली खुल जाए उसको खोल लेना है, नहीं तो इसको आपने प्रेस करके इस तरह से खोलना है। अगर उसको वैसे ही आप खोलेंगे ना तो बुकरम जो है वो ख़राब हो जानी है। बिगनर्स के लिए ये सारी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ ताकि किसी को किसी भी किस्म का कोई भी इशू ना हो। अब शर्ट की जो बैक साइड है उस तरफ हमने गला जो है वो रख के यहाँ पे अच्छे से पेस्ट कर लेना है और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है दोनों साइडों से तकरीबन पौने पौने इंच तक, और नीचे की तरफ से भी जो है वो पौने इंच तक ये कपड़ा ज़्यादा होना चाहिए। अब फ्रंट साइड की तरफ से ये फैब्रिक रखेंगे और यहाँ पे कोई भी ग्लू वगैरह लगा लें ताकि हमारा गला जो है ना वो बहुत ही अच्छे से स्टिच हो। तो यहाँ पे मैं फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ।
आपके पास जो भी ग्लू अवेलेबल है आप यहाँ पे लगा सकती हैं। अब यहाँ पे ये जो स्कैलप की हमने शेप बनाई है इसके बिल्कुल साथ साथ हमने जो है वो स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग आपने बहुत ही ध्यान से करनी है, ख्याल रहे कि कोई भी हमारा टांका जो है वो बुकरम पे नहीं आना चाहिए और बिल्कुल नीट तरीके से हमने यहाँ पे इसकी स्टिचिंग करनी है। बहुत ही यूनिक सा और डिफरेंट सा ये डिज़ाइन है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी मेरे साथ आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पे हमारी स्टिचिंग जो है वो तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर की तरफ जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको हमने कट करना है। किस तरह से वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो पहले हम इसकी ये सिलाई यहाँ पे लगा लेते हैं। देखें कि बैक साइड की तरफ से अच्छे से हमारा फैब्रिक जो है ना वो यहाँ पे स्टिच हुआ है, कोई भी इसमें झोल वगैरह नहीं आया। अब तकरीबन यहाँ पे 2 या 3 पॉइंट तक फैब्रिक रखें, बाकी जितना भी फैब्रिक होगा हमने यहाँ से कट कर देना है। फैब्रिक की जो शेप है जो इसकी आपने रखनी है यहाँ पे, ये जो फैब्रिक रखना है वो बिल्कुल सेम रखिएगा, ना ज़्यादा कम हो और ना ही ज़्यादा जो है वो बढ़ा हुआ हो, ठीक है? नहीं तो ये फ़ोल्डिंग में भी मसला करता है। अगर हम कम रखेंगे तो ये निकल जाएगा, अगर ज़्यादा रखेंगे तो अच्छे से फ़ोल्ड नहीं होगा। तो तकरीबन 2 या 3 पॉइंट तक रखिएगा, बाकी जितना भी फैब्रिक होगा उसको आपने कट कर देना है। अब यहाँ पे हमने छोटे-छोटे से नोचेस लगाने हैं, लेकिन ख़्याल रहे कि कोई भी कट जो है वो हमारा सिलाई के ऊपर नहीं जाना चाहिए। सिलाई से तकरीबन 1 पॉइंट तक कट जो है वो हमने पीछे लगाना है। कट जो है ये डीप लगाने हैं, जितने हमारे कट अच्छे होंगे उतनी ही फ़ोल्डिंग हमारी जो है नेकलाइन की वो अच्छी होगी। अब नेकलाइन को इस तरह से हम बैक साइड की तरफ फ़ोल्ड करेंगे और किसी नोकदार चीज़ की मदद से इसके कॉर्नर जो हैं वो अच्छे से निकाल लेंगे। ख़्याल रहे कि कॉर्नर को ज़्यादा हमने फ़ोर्स नहीं लगानी, नहीं तो ये यहाँ से निकल भी सकता है। बिल्कुल आराम से हमने ये वाले कॉर्नर जो है ना इसके यहाँ से सेट करने हैं, ठीक है? ये देखें इस तरह से। अब बैक साइड की तरफ जो फैब्रिक है इसको हमने शावर कर लेना है और यहाँ से फैब्रिक को अच्छे से हमने सेट करना है अंदर की तरफ। और इस तरह से, जिस तरह से मैं इसकी प्रेसिंग कर रही हूँ ना सेम ऐसे ही आपने इसकी प्रेसिंग करनी है। और बाहर की तरफ देखेंगे यहाँ पे फैब्रिक है तो तकरीबन इसकी बुकरम से हाफ इंच तक फैब्रिक जो है वो हम ज़्यादा रखेंगे, बाकी जितना भी फैब्रिक होगा उसको हम यहाँ से कट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे कलफ वाला पानी लगा के ये फैब्रिक जो है मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। अगर आप इसको वैसे ही यहाँ पे हैंड स्टिच करना चाहते हैं तो आप इसको हैंड स्टिच कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें यहाँ पे कोई ग्लू वगैरह लगाएँ। मैं बस कुछ देख रही थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको जो है वो इस तरह से प्रेस किया, लेकिन वो उतनी अच्छे से शेप नहीं आई। अगर आप इसको सिंपल प्रेस करके तो फ़ोल्ड करेंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छे से जो है ना वो फैब्रिक फ़ोल्ड हो जाएगा। अब ये जो राउंड नेकलाइन थी इसको हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करना है और फैब्रिक की बैक साइड की तरफ इस नेकलाइन को रखेंगे और यहाँ पे इसको जो है वो हमने इस तरह से इसके ऊपर पेस्ट कर लेना है। इसके बाद हमें एक और फैब्रिक चाहिए जिसके ऊपर हमने इसको जो है वो रखना है और देखिएगा कि बहुत ही नीट तरीके से हमारा ये वाला नेकलाइन जो है वो रेडी होगा। सेम फैब्रिक भी आप ले सकते हैं या इस तरह से 2 फैब्रिक भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। ये जो बेस कलर का फैब्रिक है ये
फ्रंट साइड की तरफ आएगा, दूसरा फैब्रिक जो है वो बैक साइड की तरफ आएगा। यहाँ पे राउंड में इसकी मैंने सिलाई लगा ली है। यहाँ पे भी हमने तकरीबन 2 पॉइंट तक फैब्रिक रखना है और सबसे पहले ये जो बाहर की तरफ हमने हाफ इंच तक फैब्रिक रखा था ना, इसको हमने इस तरह से ऊपर की तरफ कलफ वाला पानी लगा के अच्छे से फोल्ड कर लेना है। अच्छा, मैंने वीडियोस देखी हैं कि उनमें ना यहाँ पे ये वाली जो नेकलाइन है ना, इसको ऊपर वाली तरफ और नीचे की तरफ से हाफ इंच तक फैब्रिक रख के तो बाकी इसको फोल्ड कर दिया जाता है। तो उस तरह से मेरे ख्याल से इतनी फिनिशिंग नहीं आती। आप इस तरह से जो है वो डबल फैब्रिक लगा के इसको फिनिशिंग दीजिएगा, तो जिस तरह मर्ज़ी हम इस ड्रेस को वॉश करें, इसके धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। इसके बाद यहाँ पे भी इसको हमने इस तरह से जो है वो फ़ोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लेना है। काम तो हमारा थोड़ा-सा बढ़ जाता है, लेकिन हमारी सिलाई में फिनिशिंग जो है या नीटनेस जो है वो बहुत ही अच्छे से आती है। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखा करें। प्रेसिंग जो है वो भी स्टिचिंग में बहुत मैटर करती है। तो यहाँ पे इसको हमने अच्छे से जो है वो प्रेस कर लेना। अब ये जो बाहर की तरफ फैब्रिक है, इसको भी हमने ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लेना। देखें कि मैं इसको शावर भी कर रही हूँ, इसके बाद ये कलफ वाला पानी भी लगा के फिर इसको जो है वो मैं ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करूँगी। तो आपने भी सेम इसी तरह से जो है वो इसको फ़ोल्ड करना है। कलफ वाला पानी किस तरह से बनाते हैं, इसकी डिटेल वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। कोई ऐसी वीडियो होती है कि जिसमें कोई ना पूछे कि आप ये वाला पानी आपने कैसे बनाया, तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। कलर जो हम लॉन के कपड़ों को लगाते हैं, जिसको हम माया भी बोलते हैं, थोड़ी-सी वो आपने लेनी है, 1 चुटकी, उसमें पानी डालें, फैब्रिक डालें, तो वो कलर वाला पानी रेडी हो जाता है। अब ऊपर की तरफ सारा फैब्रिक जो है वो मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब इस फैब्रिक को इस तरह से हम खोलेंगे और ये देखें इस तरह से, ठीक है? और बैक साइड की तरफ से दोबारा से हमने जो है वो इसको अच्छे से प्रेस कर लेना। अब यहाँ पे इसके जो कॉर्नर्स हैं ना, कॉर्नर्स पे हमने फैब्रिक ग्लू लगानी है और इसको हमने यहाँ पे प्रेस करके तो फिर इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से तकरीबन 2 पॉइंट तक जो है ना वो कॉर्नर अंदर की तरफ मैंने गले में सेट किए हैं और इसको हम यहाँ पे प्रेस कर लेंगे। प्रेस करके पहले हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। लेस जो है ना, लेस को ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं, उसको हम उसी तरह से जो है वो सेट कर लेंगे। तो ये देखें इस तरह से गला हमारा यहाँ पे सेट हो चुका है। प्रेस कर लेंगे इसको और अब हम इसके ऊपर लगाते हैं सिलाई। अच्छा, आज की वीडियो में मैंने वॉइस ओवर में थोड़ा-सा गैप दिया है ताकि आप अच्छे से जो है वो वीडियो के ऊपर फ़ोकस कर सकें। अब यहाँ पे देखें कि लेस की जो सीधी साइड है वो मैंने ऊपर की तरफ रखी है और लेस को इस तरह से गले की अंदर की तरफ सेट करेंगे और इस पे यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे।
सिलाई हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। यहाँ पे जो हमने स्कैलप बनाया है ना, एक तो ये हम लेस में से फ्लावर कट करके ये भी लगा सकते हैं। तो मैंने पहले इसकी डोरी बना ली थी, तो ये अब किसी काम की नहीं थी, तो मैं अब इसमें डोरी ही लगाऊंगी। और अगर आपको इस तरह से लेस अच्छी लगती है ना, तो आप इसमें लेस लगा सकते हैं। अगर आपने लेस नहीं लगानी तो वो भी आप स्किप कर सकते हैं, गला वैसे ही जो है वो अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे हम ग्लू लगाएंगे, और यहाँ पे आपको रख के दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि किस तरह से जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ इस आइडिया को। यहाँ पे ये जो डोरी कट की है ना, मैंने 1 इंच और 5 पॉइंट की कट की है। 1 इंच और 5 पॉइंट तक इसकी लेंथ कट की है। तो ये डोरी किस तरह से बनाते हैं इसकी डिटेल वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। जो डोरी हम बनाते हैं ना ये वाली, तो रेप पट्टी हम लेते हैं इसके लिए, तो फिर ये डोरी जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट बनती है। और इस पे तकरीबन 2 पॉइंट तक हम सिलाई लगाते हैं फोल्डिंग में, फिर इसको सीधा कर लेते हैं। ये देखें, 3 3 यहाँ पे हम लूप्स लगाएंगे, और इसके बाद हमने यहाँ पे इसको जो है वो स्टिच कर लेना। ये देखें ऐसे। ये रही जी हमारी नेकलाइन की फाइनल लुक। यहाँ पे डोरी लूप्स का जो फैब्रिक बढ़ा हुआ है इसको भी आप यहाँ पे कट कर सकते हैं। देखें कि मैंने हैंड स्टिच कर लिया नेकलाइन को। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि फ्यूचर की तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी ज़रूर याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।